नमस्कार, 30 डेज पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन या एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हैं तो पाइथन आपके लिए सबसे सही शुरुआत है। पाइथन आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। इस सीरीज़ में हम पाइथन को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स तक पहुंचेंगे। आज डे 1 है। आज हम पाइथन का इंट्रोडक्शन समझेंगे। हम जानेंगे कि पाइथन क्या है, ये क्यों बनाई गई और ये इतनी लोकप्रिय क्यों है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब है कि ये इंसानों के लिए आसान बनाई गई है। इसे पढ़ना और समझना आसान है। पाइथन का सिंटैक्स बहुत साफ और सिंपल होता है। इसी वजह से बिगिनर्स भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि कोई भी इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी विंडोज़, लिनक्स और मैक तीनों पे चल सकती है। पाइथन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कम कोड लिखकर ज़्यादा काम किया जा सके। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहाँ किसी काम के लिए लंबा कोड लिखना पड़ता है, वही पाइथन में वही काम छोटे कोड से हो जाता है। पाइथन रीडेबल लैंग्वेज है। इसका कोड इंग्लिश जैसा दिखता है, इसलिए इसे सीखना आसान होता है। पाइथन मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स को सपोर्ट करता है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है कि पाइथन फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और हर तरह के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात करते हैं पाइथन की मुख्य विशेषताओं की। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। हमें वेरिएबल का डाटा टाइप पहले बताने की ज़रूरत नहीं होती। पाइथन में लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। इसमें पहले से बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी पाइथन की खासियत है। इसमें मेमोरी खुद मैनेज होती है। इन सभी फीचर्स की वजह से पाइथन पावरफुल और एफिशिएंट बनती है। सोचो तुम्हारे पास एक सुपर हीरो दोस्त है जो हर काम कर सकता है। होमवर्क में मदद, गेम बना सकता है, रोबोट चला सकता है और इंटरनेट पर वेबसाइट भी बना सकता है। पाइथन भी ऐसा ही सुपर हीरो है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में पाइथन का उपयोग बहुत सारी जगहों पर होता है। जैसे जब तुम YouTube देखते हो, जब गेम खेलते हो, जब मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हो या जब कोई रोबोट चलता है, तो इनमें पाइथन का इस्तेमाल हो सकता है। पाइथन से लोग गेम बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, रोबोट चलाते हैं, AI बनाते हैं और कंप्यूटर को स्मार्ट बनाते हैं। इसलिए पाइथन बहुत फेमस है। दुनिया भर के लोग इसे सीख रहे हैं। अब सोचो, तुम्हें स्कूल जाने के लिए 2 रास्ते मिले। पहला रास्ता लंबा, मुश्किल और घुमावदार। दूसरा रास्ता छोटा, सीधा और आसान। तुम कौन सा चुनोगे? बिल्कुल आसान वाला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ऐसे ही होती है। कुछ लैंग्वेजेस बहुत कठिन होती हैं, जैसे C++ और जावा। इनमें कोड लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाइथन आसान रास्ता है। पाइथन में कोड लिखना ऐसा है जैसे तुम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो। इसलिए बिगिनर्स के लिए पाइथन सबसे बेस्ट है। अब सुनो पाइथन की कहानी। बहुत साल पहले एक आदमी थे जिन्हें प्रोग्रामिंग आसान बनानी थी। उस समय कोडिंग बहुत मुश्किल थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिसे बच्चे भी सीख सकें, और इसी सोच से पाइथन का जन्म हुआ। पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन आज भी बहुत मॉडर्न है। जैसे कोई पुराना सुपर हीरो जो अभी भी दुनिया बचा रहा है, पाइथन को बनाया था। एक प्रोग्रामर ने, जिनका नाम था गुइडो वैन रोसम, वो चाहते थे कि प्रोग्रामिंग बोरिंग और कठिन ना हो। वो चाहते थे कि कोडिंग मज़ेदार बने, जैसे लेगो से खेलना। उन्होंने पाइथन को सिंपल बनाया,
ताकि कोई भी इसे सीख सके। आज पूरी दुनिया उन्हें पाइथन का पिता मानती है। अब सोचो, तुम्हारे पास एक पुराना मोबाइल है और फिर तुम नया मोबाइल खरीदते हो जिसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं। पाइथन में भी ऐसा हुआ। पहले पाइथन 2 आया, फिर पाइथन 3 आया, जो ज़्यादा पावरफुल और बेहतर है। आज सब लोग पाइथन 3 का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये नया, तेज़ और स्मार्ट है। अब सोचो, अगर तुम अकेले गेम खेलो तो मज़ा कम आता है, लेकिन अगर बहुत सारे दोस्त मिलकर खेलें तो मज़ा ज़्यादा आता है। पाइथन के भी दुनिया भर में लाखों दोस्त हैं। इन्हें पाइथन कम्युनिटी कहते हैं। ये लोग मिलकर नई लाइब्रेरीज़ बनाते हैं, नए टूल्स बनाते हैं और पाइथन को और मजबूत बनाते हैं। इसलिए पाइथन लगातार ग्रो कर रही है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा पावरफुल होगी। सोचो कि तुम एक नए स्कूल में गए हो। इस स्कूल में सभी लोग एक अलग भाषा बोलते हैं जिसे कंप्यूटर भाषा कहते हैं। अगर तुम्हें वहाँ दोस्त बनाने हैं तो तुम्हें उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी। पाइथन भी ऐसी ही एक भाषा है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। पाइथन उस स्कूल की सबसे आसान भाषा है। जैसे तुम अपने दोस्त से कहते हो चलो खेलते हैं, वैसे ही हम पाइथन की मदद से कंप्यूटर से कहते हैं चलो काम करते हैं। हाथ से हम सीखेंगे कि कंप्यूटर को आदेश कैसे देना है, जैसे लाइट ऑन करो, नाम लिखो या कोई गेम शुरू करो। पाइथन हमें ये सब सिखाती है। हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हिंदी में मात्रा होती है और अंग्रेज़ी में ग्रामर, वैसे ही पाइथन में भी लिखने का अपना तरीका है। लेकिन पाइथन का तरीका बहुत साफ और आसान है। सबसे ख़ास चीज़ है स्पेस, यानी खाली जगह। अगर तुम एक लाइन लिखते हो और उसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़कर दूसरी लाइन लिखते हो तो पाइथन समझ जाता है कि ये दोनों बातें एक साथ जुड़ी हैं। इसे इंडेंटेशन कहते हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में अजीब से ब्रैकेट्स लगते हैं जैसे, लेकिन पाइथन कहता है ये सब मत लगाओ, बस साफ साफ लिखो। इसीलिए पाइथन में कोडिंग करना इंग्लिश लिखने जैसा लगता है। अब सोचो, तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौनों के डिब्बे हैं। हर डिब्बे में तुम कुछ रख सकते हो। प्रोग्रामिंग में इन डिब्बों को वेरिएबल्स कहते हैं। तुम हर डिब्बे पर नाम लिखते हो, जैसे स्कोर, एज, नेम। अब जब भी तुम उस नाम को बोलोगे कंप्यूटर समझ जाएगा कि उस डिब्बे में क्या रखा है। पाइथन के डिब्बे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर तुम उसमें 10 डालते हो तो वो समझ जाता है कि ये पूरा नंबर है। अगर 10.5 डालते हो तो वो समझ जाता है कि ये डेसिमल नंबर है। अगर तुम अपना नाम डालते हो तो वो समझ जाता है कि ये शब्द है। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पाइथन खुद समझ जाता है। अब सीखते हैं कंप्यूटर से बात करना। जब तुम चाहते हो कि कंप्यूटर बोले तो हम प्रिंट ए का उपयोग करते हैं। इससे कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख देता है, जैसे हेलो या वेलकम। अब अगर कंप्यूटर तुमसे कुछ पूछना चाहे तो वो इनपुट का उपयोग करता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है। तुम जो जवाब देते हो कंप्यूटर उसे याद रखता है। इस तरह कंप्यूटर और इंसान बात कर सकते हैं। आज हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। हमने जाना कि पाइथन आसान है। पाइथन से कंप्यूटर को आदेश दिया जा सकता है। वेरिएबल्स जादुई डिब्बों की तरह होते हैं और हम कंप्यूटर से बात भी कर सकते हैं। पाइथन सीखना वैसा ही है जैसे कोई नई भाषा सीखना। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बाद में मज़ेदार हो जाता है। आज दुनिया के रोबोट्स, गेम्स, वेबसाइट्स और ऐप्स सब पाइथन से बन रहे हैं। अगर तुम पाइथन सीख लेते हो तो तुम भी भविष्य में कुछ बड़ा बना सकते हो।